हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 2। कल की क्लास को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा धमाल मचाया, तो उससे भी ज्यादा तगड़ा और उससे भी थोड़ा बढ़ चढ़ के आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तो सीखने के लिए तैयार है तो कॉपी और कलम उठाइए और बोल दीजिए हाँ भैया, हम तो एकदम जंग के लिए तैयार हैं। हाँ, जंग छेड़ दो, किसी भी जंग में हम आज जो है अपने फतेह हासिल करके छोड़ेंगे। लेकिन फतेह कैसे हासिल होगी भाई साहब, उसके लिए आपकी जो है तलवार जो है वो तलवार में धार लगी होनी चाहिए। हाँ, कोई भी एग्जाम को फोड़ने के लिए आपको धार मजबूत होनी चाहिए। तो एक बार उठाइए अपना हथियार और लड़ने के लिए हो जाइए हमारे साथ तैयार। हाँ चलो, देखो आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। जो आप प्रश्न सबसे ज्यादा गलत करते हो भाई साहब, आज के बाद किसी भी सवाल में दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देंगे मेरे भाई। आपका भाई आपके लिए तत्पर है। आप सीखने के लिए तैयार हो तो कॉपी कलम उठाइए, साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। देखो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, पार्ट 1 हमने कर लिया है, इसलिए आप पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, इस सवाल का सीधा कहने का मतलब है कि दो को जिस भी लॉजिक से साथ लिखा गया है, तीन को हम उस लॉजिक से क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, पहले एक बार आपका विचार ले लेते हैं। आप बोलोगे सर दो से अगर दो में हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमारा 2 5 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है बाबू भैया, 3 में 5 जोड़ेंगे भाई साहब 8 हो जाएगा। 8 जो है ऑप्शन आप लगा के खुश हो जाओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर यही तो वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे आंसर हमें दिखाई देते हैं और सवालों को हम गलत कर देते हैं। वो ऐसा कोई तरीका बताइए ना आप हमें कि सवाल भी हमारा, वो बात सुना है आपने ना कि सांप भी मर जाए भाई साहब और लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो आज आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारी बात जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कल की क्लास में हमने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भाई साहब याद रखिएगा, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं है सवाल आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, देखो ये हर एक क्लास स्टेप वाइज चलेगी तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर का मतलब हमने क्या बताया था, अभाज्य संख्या चेक करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, अभाज्य संख्या चेक करना है। ठीक है, बात नोट कीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करते हैं, ये तो पहला नंबर। दूसरा नंबर हमें क्यूब चेक करना पड़ता है। क्यूब का मतलब हमने बताया घन चेक करना होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने नोट किया, इस पे हमने सवाल को बना दिया। देखो अब ये बोलोगे आप सर 2 है 3 है 7 है, ये सब तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 के बाद हमारा 7 तो आता नहीं, बीच में 3 और 5 प्राइम नंबर आता है। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, तो 11 ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। बात समझ रहे हो। तो अब हमें किसको चेक करना है, दूसरे नंबर पे आपको आंख बंद करो और आप इसे याद रखो भाई साहब। पहले हम चेक करेंगे सर जी प्राइम नंबर। एनालॉजी का जब भी सवाल आएगा हम पहले चेक करेंगे प्राइम नंबर, और जब हमारा प्राइम नंबर से आंसर नहीं आएगा तो दूसरा नंबर हमारे दिमाग में जो हिट होना चाहिए मेरे भाई, वो हिट होना चाहिए क्यूब। ठीक है, क्यूब याद रखो। तो सर यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पर तो उसने लिखा है 7, तो 8 से हम 7 कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर 8 से 1 माइनस कर देंगे भाई साहब तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 ही तो लिखा है, तो जो आपने क्रियाकलाप इधर किया है ना भाई साहब, वो ही क्रियाकलाप उधर भी कर देना है। तो आपने जो संख्या थी उसका क्यूब किया था, तो यहाँ पर 3 है, 3 का हम क्यूब करेंगे भाई साहब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से आपने एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 27 से भी एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे भाई साहब, आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, चीजों को बढ़िया तरीके से सीखते समझते हुए चलिए और फटाफट अपना जो है आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, यहां पर लिखा गया है 3 को जिस भी लॉजिक से 27 लिखा गया है तो 4 को हम क्या बना सकते हैं। आप बोलोगे क्या सर, आप बोलोगे सर हमें आपने बताया
3 हमारा प्राइम नंबर तो है, लेकिन 27 और 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जब भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा हम सीधा क्या करेंगे सर, क्यूब। और 3 का क्यूब का सीधा सा मतलब क्या होता है भाई साहब, 27 होता है। 3 का क्यूब 27 हो गया, तो 4 है, 4 का भी क्यूब करेंगे 64। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देख रहे हो ना आप कि कैसे हम सवालों को सेकंडों में कर दे रहे हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, जो आपकी दिमाग की नसें को टाइट कर देगा भाई साहब। सर 6 का जो रिलेशन 222 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा? हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लीजिएगा। अगर प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता है तो सीधा जाना है आपको किसके पास, क्यूब के पास जाना है। तो यहाँ पर 6 है ना, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं सर 216 हो जाएगा। हमें लाना है 222, तो 216 से 222 कैसे आ सकता है? आप बोलोगे सर 216 में अगर हम 6 को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा। बात समझ आई? चलो इधर हमने 6 का क्यूब किया था, मतलब जो संख्या थी उसका क्यूब किया था, तो यहाँ पर संख्या 7 है। 7 का क्यूब करेंगे भाई साहब 343 हो जाएगा। अब अगर इसमें हम 6 ऐड करते हैं तो 349 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप बोलोगे सर नहीं दिया गया है तो ये आया कैसे है? अगर ये आया कैसे है तो उसी को तो हम बताना चाहते हैं भाई साहब। ये जो 6 आपने ऐड किया, ये 6 आया कहां से जानते हो? जो यहाँ पर संख्या थी उसी का क्यूब ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 7 था तो हमने 7 को ऐड किया, और जैसे ही हमने 7 को ऐड किया भाई साहब 350 आया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और खुश हो जाएंगे, सर जी अब तो हमारा आंसर आ गया। और मजाल है जो इस आंसर को कोई गलत कह दे। सीखने के लिए तैयार हो मेरे भाई? चलो अगला सवाल आपके सामने है, जवाब दे दो भाई साहब। हाँ निकालो अपनी तलवार और काट के अलग कर दो भाई, सर से धड़ अलग कर दो। आए भाई साहब हमारा सर नहीं अलग करना यार, सवाल का सर अलग करना है, मतलब आंसर पाना है। चलो जवाब दो। देखो 5 को लिखा गया है 250, तो 6 को हम क्या बना सकते हैं? आपके जहन में बात चल रही होगी सर 5 को 250 बनाना है। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा दे, सबसे पहले तो प्राइम नंबर खोजोगे। सर 5 प्राइम नंबर था, 250 प्राइम नंबर नहीं था, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं था। और जैसे ही हमने देखा कि प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट हम भूल जाएंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें किस पे चलना है, क्यूब पे चलना है। चलो भाई साहब यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब करते हैं सर, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अरे भाई साहब हमें तो 250 लाना था, हम तो 125 पे आए हैं। तो कोई शॉर्टकट तरीका है 125 से 250 पे जाने का? हाँ सर, अगर 125 को हम डबल कर देते हैं तो हम 250 पे पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर संख्या क्या है, 6। 6 का क्यूब कर दो भाई साहब, 6 का क्यूब 216 होता है। अब 216 का आप क्या करोगे? अरे भाई साहब जो यहाँ पर किए हो वही यहाँ पर तो करोगे, तो 216 को भी हम कर देते हैं डबल, तो हो जाएगा हमारा 432 हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ आया मजा आपको? चीजें समझ में आई है? अरे भाई साहब यही वो सवाल थे, सवाल तो होते थे ना जिनको आप देखकर घबराते थे, बाप रे बाप सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपसे आपका यह भाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई कि आप जो है डेली की 11 बजे इस क्लास को देखने के लिए तैयार हो जाइए। 10-10 15-15 मिनट में आपको एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा भाई साहब। और रीजनिंग में आपको 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। आप जो है बस सीखने के लिए तैयार रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। आप बोलोगे सर 9 का जो रिलेशन भाई साहब 18 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा? इतना समझाने के बावजूद भी जानते हो मेरे कुछ भाई बहन क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 9 दूनी 18, 11 दूने क्या हो जाएगा 22। 22 तो दिया नहीं गया और दिया गया होता फिर भी आंसर गलत हो जाता। तो सर आपने कैसे पता कि गलत हो जाता है? हमने कॉन्सेप्ट सीखा है भाई साहब, वही तो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाई रहे हैं। देखो 9 है ना, अगर प्राइम नंबर नहीं मिला तो हमें क्या करना, क्यूब। यहाँ पर भाई साहब 9 है, और 9 का जैसे ही हम क्यूब करते हैं तो 9 नाम 81 90 729 हो जाएगा। तो अब बताओ, अब भाई साहब अब तक तो 9 से 18 बनाना था, तो सर जी आपने बोला कि 9 से 18 गुणा करके नहीं आएगा। अब लो भाई साहब 729 से हमें 18 बनाना है। आपने तो और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दिया हमारे लिए। हाँ अरे ऐसे कैसे मुसीबत खड़ी कर दिया मेरे भाई? हम है ना यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा।
कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को बनाया जा रहा है, 729 बड़ा है 18 की अपेक्षा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जा रहा है तो वहां पर हम तीन चीजें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं वो देखो, या तो हम डिजिट को जोड़ सकते हैं, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे जोड़। तो मतलब इसका क्या है कि सर सभी डिजिट को हम ऐड कर दें। हाँ, सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो आप बोलोगे 7 2 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 ही तो लिखा गया है। आपका चेहरे पे मुस्कान आएगी, हाँ सर यही तो बात थी। हाँ, यही वो बात थी भाई साहब जो हम सवाल में गलत कर देते थे। तो आपको चीजें अगर समझ में आई हैं तो चलो अब 11 का भी हम करते हैं क्यूब। और 11 का जैसे ही हम क्यूब करते हैं भाई साहब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और 11 का क्यूब जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा भाई साहब। हाँ, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। सभी डिजिट को हमें करना है ऐड, 3 1 4 3 7 1 8, 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मित्र, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ आई? दिक्कत समस्या परेशानी नहीं लेना मेरे भाई, आपका भाई आपके साथ है। चलो अगले सवाल का जवाब दो। ये देखो यहाँ पर 1 8 27 लिखा गया है, ये है क्या, एक दूसरी बात बता रहे हैं, पूरे रीजनिंग में वो भी काम आएगी, याद रखिएगा। बात नोट कीजिएगा, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो, अगर 8 को लिखना चाहते हैं 2 का क्यूब कर देंगे, 27 को लिखना चाहते हैं 3 का क्यूब कर देंगे। एक तो भाई साहब रडुआ महाराज हैं, हाँ, एक भाई साहब क्या है जानते हो, रडुआ है, रडुआ। हाँ ना, ये भी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, एक जो है ना बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ना तो इनकी नौकरी लग रही है, ना तो इनका शादी ब्याह है। भाई साहब रडुआ है भाई साहब, एकदम पेवर। हाँ समझ रहे हो? हाँ, हम आप लोगों की तरह भाई साहब, बेरोजगारी में कौन किससे शादी करेगा? हाँ, बेरोजगारों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती भाई साहब। अगर आप भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, तो बेरोजगारों की कौन शादी करेगा है भाई साहब? हमारी आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी ना, उसे भी कोई सरकारी नौकरी वाला भाई साहब ब्याह ले जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है मेरे भाई, पढ़ लो। हाँ, अभी भी टाइम है मेरे भाई, पढ़ लो और अपनी गर्लफ्रेंड से आप ही शादी कर लो। नौकरी होने के बाद घर, वो लड़की माने या ना माने, लेकिन लड़की के जो माँ बाप होते ना भाई साहब, बड़ी जल्दी मान जाते हैं, समझ रहे हो? तो देखो, 1 है, 2 है, 3 है, अब तो मिल गया। 1 के बाद 2 का क्यूब, 3 है, 3 के बाद 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए भाई साहब। बात समझ आई? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 का रिलेशन 24 के साथ है, 120 का रिलेशन क्या होगा? कौन कौन देगा मेरा इस भाई जो है इस प्रश्न का जवाब? बात बताया है सर, अगर स्क्वायर क्यूब हमें करना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, 8 6 है, किसी संख्या के क्यूब के आसपास है, हाँ सर। 2 का क्यूब करेंगे भाई साहब 8 हो जाएगा, वहां से 2 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा। 24 है, किस संख्या के क्यूब के पास? 3 का क्यूब करेंगे 27, वहां से 3 माइनस कर देंगे भाई साहब, हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 है, 5 का क्यूब करेंगे 125, माइनस 5 कर देंगे भाई साहब 120 हो जाएगा। देखो 2 3 5, तो 5 के बाद कौन सी संख्या? देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद, अब देखो 2 के बाद 3 है, तो 5 के बाद कौन सी संख्या? 6। 6 का क्यूब करेंगे माइनस 6 करेंगे, 6 छाम 36 छक्के 216, वहां से 6 माइनस करेंगे 210। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं भाई साहब। 8 28 27, देखो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया याद होगा, सवाल विद इन सेकंड में बन जाएगा। आप बोलोगे सर 8 लिखा है, आपने सिखाया है, जिस संख्या का क्यूब कर सकते हो उसे कर डालो भाई साहब, 3 का क्यूब कर डालो। अब ये 28 है, अगर हम क्यूब ही कर रहे हैं तो 28 के आसपास किसी संख्या का क्यूब बनता है कि नहीं बनता? 28 के आसपास किसी संख्या का क्यूब बनता है कि नहीं बनता? आप बोलोगे सर 3 का क्यूब करेंगे 27, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। तो 8 से आपको 28 नहीं बनाना, 2 से आपको बनाना है 3। 2 के जस्ट बाद संख्या 3 आती है, उसका क्यूब प्लस 1 करके लिखा है। 3 है तो 3 के बाद जस्ट बाद संख्या आती है 4 का क्यूब, उसमें 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 65। कहाँ दिया है सर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। देखो, देखने में जितना छोटा लग रहा है भाई साहब उतने ज्यादा खतरनाक है। हाँ, 3 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा? बहुतों को रुलाया है, आपको भी रुलाएगा। देखो यहाँ पर 3 है ना, आप बोलोगे हमने क्या बोला था? हमने बोला था आपको सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है मेरे भाई।
प्राइम नंबर चेक करना है। सर 3 प्राइम नंबर है लेकिन 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, और जैसे ही हमने कहा एक भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी तो उसका कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। तो दूसरे नंबर पे हम किसको प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं, क्यूब। भाई साहब 3 है, 3 का क्यूब कर देंगे भाई साहब हमारा 27 हो जाएगा। अभी आपने बताया 27 से हमें क्या बनाना है, 9 बनाना है। हमने कहा बड़ी संख्या से, ओ भाई साहब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो ऐड करो, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 5 का भी आप क्यूब कर दो भाई साहब, 5 का क्यूब 125 होता है। सबको ऐड कर लो, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं लेना, आपकी परेशानी को ही ध्यान में रखते हुए यह चैनल बनाया गया है भाई साहब, जिससे मेरा हर एक भाई खुशी खुशी ये कह सके कि हाँ सर रीजनिंग में हमारी पकड़ बन गई है, रीजनिंग को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो 6 है भाई साहब, प्राइम नंबर नहीं है तो डायरेक्ट क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है भाई साहब। अब 216 से हमें 12 बनाना है, 216 से 12 बनाना है तो सर कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर हमें अभी 3 बातें बताई, या तो जोड़ेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, है ना। बड़ी संख्या 216 है, 216 की अपेक्षा 12 छोटी है, तो 3 चीजें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 6 1 7 2 9, 12 नहीं आया, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 गुणे 1 गुणे कर देते हैं भाई साहब 6, 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ सर मामला बन गया, तो 4 का भी क्यूब कर दो मेरे भाई, 64 हो जाएगा। 64 के भी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ऐसा प्रश्न जब आता है ना, अच्छे अच्छे मेरे भाई बहन अपनी गाड़ी साइड लगा लेते हैं, सर जी ये प्रश्न तो हम करेंगे नहीं चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो ना। हम है ना, सिखाया आपको क्या, हमने कॉन्सेप्ट सिखाया। जब तक कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं रहेगी भाई साहब, गाड़ी अगर आप भगाना चाहते हो तो आपकी जो है उस पे एक्सीलरेटर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। हाँ देखो, हमने कहा प्राइम नंबर चेक कर डालो, प्राइम नंबर इसमें कोई सा भी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो हमें क्यूब चेक करना है। किसको, क्यूब चेक करना है। सर 68 का हम क्यूब करेंगे, हम पागल थोड़ी हैं। अरे आपको 68 का क्यूब करने के लिए कौन बोल रहा है भाई साहब, हम कह रहे हैं उस संख्या का क्यूब ना हो पा रहा हो तो उसके आसपास कोई क्यूब दिखाई दे रहा हो उसे पकड़ लो। अगर 64 को हम खोजते हैं सर, 4 का क्यूब करते हैं 64, उसमें 4 जोड़ देते हैं भाई साहब 68 हो जाएगा। 130 लिखा गया है, 5 का क्यूब करते हैं 125, उसमें 5 जोड़ देते हैं 130 हो जाएगा। 7 का क्यूब करते हैं 343, उसमें 7 जोड़ देते हैं भाई साहब 350 हो जाएगा। देखो 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 5, 4 के बाद 5 उसका क्यूब किया गया है। तो देखो आपको पहले आना है, इस बात को याद रखेगा। दूसरी देखो, अगर 5 से 4 पे आना है तो 5 से 1 माइनस करके ये वाली संख्या मिली है। तो यहाँ पर 7 है, 7 से कम करेंगे कौन सी संख्या, 6, तो 6 का क्यूब करेंगे और उसमें कितना ऐड करना है, 6। जो संख्या का क्यूब है वही संख्या ऐड किया जा रहा है। तो 6 का क्यूब 216 और 216 में 6 ऐड कर देंगे 222। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखो यहाँ पर आपका टाइप नंबर 3 शुरू होता है। तो आज हमने सवालों को बढ़िया तरीके से किया। आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि पार्ट 2 में हमने जिस तरीके से एनालॉजी के सवालों को हिट करने का तरीका आपको बताया है, क्या आज तक आपने कभी इस तरीके से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर मेरी सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पे भाई साहब एकदम नए नवेले सब्सक्राइबर हैं, हाँ, तो अपने प्यारे से भैया को सपोर्ट करने के लिए और अपनी रीजनिंग में अच्छे तरीके से पकड़ और कमांड बनाने के लिए भाई साहब फटाफट आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और डेली के ये 11 AM पर क्लास चलती है भाई साहब, हाँ 11 बजे सुबह 11 बजे AM जो है क्लास पे ये क्लास चलती है 11 AM पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके जो भी भैया बहन चाहते हैं कि सर हमें रीजनिंग में एकदम इतना बेहतरीन तरीके से पकड़ बनानी है भाई साहब कि एक भी प्रश्न हम मिस नहीं करेंगे, यह आपके सामने बहुत ही बढ़िया सीरीज चलाई गई है भाई साहब। 10 से 15 मिनट की वीडियो मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट पर आधारित एक टॉपिक आपका खल्लास करा दिया जाएगा भाई साहब। उसमें आप एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। किसी का आपको पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने एसएसपी क्लासेस 563 को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।